खुजनेर थाना परिसर में देश में नवीन आपराधिक कानून क्रिमिनल लॉ में 3 बड़े बदलाव किए गए, जिसको लेकर कार्यशाला आयोजित की, जिसमें खुजनेर थाना प्रभारी अनिल राय द्वारा पुराने कानून और नए कानून का अंतर बताया गया। आज से देश के क्रिमिनल लॉ में बहुत कुछ बदल गया। बड़े 3 बदलाव हुए हैं। उनमें 1860 में बनी आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। नियम लागू क्या कुछ उसमें भी बहुत सी धाराओं में बदलाव किया गया है और कुछ धाराओं को विलोपित भी कर दिया गया है। और आज उसी के संबंध में हमारे थाना खुजनेर में एक आम जनता के साथ संवाद किया गया। उनको इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों एवं अपने पुलिस मुख्यालय के भी निर्देश थे कि उनको आम जनता को इस चीज़ से अवगत कराया जाए। उसी के संबंध में हमारे यहाँ कार्यशाला आयोजित की गई थी और जिससे लोगों के रूबरू हुआ गया। सर, जैसे कि बड़े स्तर पर ये कानून लागू हो रहा है और इसका पालन जो हो रहा है, लोकल स्तर पर कैसे क्या इस कानून का पालन कराया जाएगा? लोकल स्तर पे भी जो भी शासन की मंशा है उसके अनुरूप ही काम किया जाएगा। पूरे देश में ये कानून एक साथ लागू किया गया है, क्योंकि भारत का जो भारतीय दंड विधान था उसको अब बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, ताकि जनता को आसानी से न्याय उपलब्ध कराया जा सके। तो आम जमीनी स्तर पे भी इसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए जाएंगे। जो धारा है पुरानी, उनमें बढ़ोतरी की गई है, कमी की गई? नहीं, उसमें बहुत सारी धाराओं को विलोपित कर दिया गया और उनको कम कर दिया गया है। अब उसमें जो कमियां थी उसको सुधार दिया गया है और बहुत सारी धाराएं नई जोड़ी गई हैं, जैसे मॉब लिंचिंग की धारा और आपका हिट एंड रन केस के मामले में सूचना देना, इस टाइप की बहुत सारी धाराएं जोड़ी गई हैं। जैसे देखा जा रहा था कि पीड़ित व्यक्ति अब कहीं पर भी जाके अपनी एफआईआर करवा सकता है इस कानून के तहत? बिल्कुल, पीड़ित व्यक्ति कहीं भी एफआईआर करवा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आप अपने ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर से और व्हाट्सएप से भी आप सूचना दे सकते हैं, लेकिन आपको उससे सूचना की पुष्टि के लिए और एफआईआर के लिए आपको 3 दिन के अंदर उस थाने में पहुंचना होगा जहां पे आपने सूचना दी है, और उसको हस्ताक्षर करना होगा जो आप सूचना दी है उसको। ठीक, ओके। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।